Yes, so once again, very good morning, everyone. Okay, so we were doing chapter 4, that is what books and burials tells us. कि book and जो burial sites है, यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो उससे हमें पुराने एंशियंट पीरियड के बारे में क्या-क्या चीजें पता चली थी. तो we have seen this story of मैरी की मैरी जो है अपनी टीचर से क्वेश्चन करती है और सोचती है कि कौन सी बुक्स ऐसी होती हैं जो वेदास होते हैं, वेद्स होते हैं, वो क्या चीजें होती हैं. तो दिस इज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. ये जो वेद्स वगैरह की जो बुक होती हैं वो बहुत ही पुरानी बुक्स हैं, हमारी एंशियंट पीरियड की बुक्स हैं, जिसमें क्या मेंशन है, पोयम, प्रेयर्स, हिम्स, चार्म्स, दोहे, ये सब वेल सेट, सुक्तास, ये सब जो है उसमें वेद्स में मेंशन है. देन व्हाट वी हैव स्टडीड की देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास, की जो है 4 टाइप के वेद्स होते हैं, दैट इज ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. बट हमारी बुक में जो है हमें सिर्फ ऋग्वेदा के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, बट आपको जो चारों नाम है वेदा के पता होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन 1 वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि नेम 4 टाइप्स ऑफ वेद. सो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो 4 टाइप्स होते हैं. सो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. देन we were talking about ऋग्वेदा. हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कुछ पॉइंट्स कि हमें उस बुक में क्या क्या चीजें जानने को मिली. हमें रिलीजियस पीपल के अलावा भी और भी बहुत कुछ हमें जानने को मिला. उस टाइम जो है लोग कैसे रहते थे, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है लाइफ चेंज होती जा रही थी, चेंजेस आते जा रहे थे. हमने जैसे पढ़ा था कि पहले हमारा जो है स्टोन एज पीरियड चल रहा था, या उससे भी पहले आप अगर देखोगे तो लोग क्या कर रहे थे, गैदरिंग और हंटिंग करके जो है खाना खा रहे थे. देन उसके बाद जो है कुछ चेंजेस आए, स्टोन एज में चेंजेस हुआ तो हमारे वेदर में भी चेंजेस हुआ, एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, तो वो स्टोन एज का पीरियड भी धीरे धीरे चेंज होता गया. फिर न्यूलिथिक में हमने और भी बहुत सारे चेंजेस देखे. तो वैसे ही जब जो एक स्टोन एज पीरियड था, वैसे ही एक वैदिक पीरियड भी आया. तो उस वैदिक पीरियड में जो है उन्होंने ऋग्वेदा के बारे में लोगों को ज्ञान दिया, नॉलेज दिया. तो हम इस पीरियड को जो है वैदिक पीरियड भी बोल सकते हैं. इज इट ओके? ठीक है, तो ऋग्वेदा में हमने बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट काइंड ऑफ वेदास, जो सबसे पुराना वेदास है. ठीक है, जो कि कब कब मतलब कब बनाया गया था, कब कंपोज हुआ था, कुछ 3500 ईयर अगो, 3500 साल पहले. देन इस जो वेद में है और क्या क्या चीजें हैं, हिम्स हैं. ठीक है, ये हिम्स जो है किसकी प्रेजिंग के लिए, किसकी पूजा के लिए, किसकी प्रेयर के लिए यूज करे गए हैं, देवी देवताओं के, है ना. इसमें बहुत से देवी देवताओं के बारे में बात करिए, बट हमें जो है 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स के बारे में याद रखना है, दैट इज अग्नि, इंद्र एंड सोमा. तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो अग्नि गॉड है वो कौन सा है, दैट इज द फायर ऑफ गॉड. देन इंद्र इज द वॉरियर गॉड. एंड सोमा क्या होता है, एक स्पेशल ड्रिंक होती है जो प्लांट से प्रिपेयर करी गई होती है. सो ये जो है दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर. ये आपके वन जो है सिंगल वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है कि अग्नि जो गॉड है या अग्नि देवता है, उनको वो कौन से देवता है. सो ठीक है, देन हमने पढ़ा था कि ये जो हिम्स है वो कौन कंपोज करते हैं. तो मोस्टली जो सेजेस यानी कि जो ऋषि और होते हैं, वो लोग जो है ये कंपोज करते हैं. ये जो हिम्स है, ये जो पोएट्स, ये जो दोहे हैं, ये जो पोएम्स हैं, प्रेयर्स हैं, वो कौन बनाता है, सेजेस एंड ऋषिज. फिर हमें ये बताया गया था कि पुराने टाइम में हमारे पास कुछ रिटर्न मतलब इसका पुराने टाइम में प्रिंटिंग वगैरह नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे, जो एक गुरु है वो अपने शिष्य को ये वेद के बारे में या ये नॉलेज कैसे देता था, उसको रिसाइट करवा के, उसको याद करवा के. रिसाइट मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे आप एक बच्चे को हम क्लास में खड़ा करते थे कि आपको 2 की टेबल बुलवानी है, तो वो बुलवाते बुलवाते भी कुछ बच्चों को याद हो जाती है. तो वो रेसिटेशन आपको ये होता है कि आपको कंटिन्यू उस चीज को बुलवाते हैं, और जैसे जैसे आप सुनते हो तो आपको उतना ही याद होता जाता है. ठीक है, देन हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें जो बहुत से हिम्स हैं वो किसने बनाए हैं, किसने सिखाए हैं और किसने बनाए हैं, दैट इज बाय मैन. ठीक है, कुछ हिम्स हैं, ठीक है, जो वुमेन्स ने बनाए हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो दोहे, प्रेयर्स, पोएम्स, वो सिर्फ जो है मेंस ने बनाए हैं. ठीक है, देन इट इज द ओल्ड और वैदिक संस्कृत भी बोल सकते हैं. ऋग्वेदा मैंने बताया था सबसे पुराना जो है वेद है, तो उसको हम ओल्ड और वैदिक संस्कृत भी बोल सकते हैं. देन मैंने आपको ये बताया था कि जो उस टाइम के जमाने की जो संस्कृत है और जो आज आप क्लासेस में पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. ठीक है, तो उसमें बताया कि उस टाइम जो संस्कृत यूज हो रही थी दैट इज डिफरेंट, और जो अभी संस्कृत यूज हो रही है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. देन हमने कुछ संस्कृत की नॉलेज ली थी कि भाई जो संस्कृत लैंग्वेज है वो कहाँ से निकल के आई है.
क्योंकि हर कुछ जो है कहीं ना कहीं से जनरेट हुआ है ना कहीं से आया है। तो संस्कृत लैंग्वेज भी हमारी इंडो यूरोपियन फैमिली से निकल के आई है। तो हमने पढ़ा था इंडो यूरोपियन फैमिली से जो है और भी लैंग्वेजेस बन के निकल के आई हैं। तो दीज वर सम लैंग्वेजेस, ये कुछ लैंग्वेजेस के नेम है, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, सिंधी, हिंदी, गुजराती। तो ये जो है कुछ कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो इस पर्टिकुलर फैमिली से निकल के आई हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि संस्कृत इज द पार्ट ऑफ विच फैमिली। ठीक है, सो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन फैमिली के लैंग्वेज का पार्ट है। ओके, देन हमने पढ़ा था कि जो हिस्टोरियंस है उनको ये ऋग्वेदा के बारे में उन्होंने कैसे स्टडी करी। तो उनको कहीं ना कहीं उनके रिमेन्स, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले थे, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स हमें आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज जो खुदाई करके मिले थे या एक्सुवेट डिग करके मिले थे, कुछ कॉइन्स मिले थे। तो वैसे ही जब ऋग्वेदा भी है उनको कहीं ना कहीं रिटन फॉर्म में रिटन मटेरियल मिला था। तो ये कुछ उनको रिमेन से पता चला, कुछ उन्होंने कॉइन्स की स्टडी करके पता किया। सो इस तरीके से जो है जो हिस्टोरियन है वो एक स्टडी करता है। देन हमें और क्या क्या उस वेदा में देखने को जानने को मिला, दैट इज अबाउट कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। कि ये सब जो भी है ये सब चीजें भी उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि ये चीजें इन जो ऋग्वेदा में है इनसे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रेयर्स थी, इनसे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ उनके बारे में मेंशन था। नो डाउट देवी देवताओं यानी कि गॉड गॉडेस के लिए प्रेयर्स, पोएम्स ये सब थे, बट कुछ प्रेयर्स जो है कैटल, चिल्ड्रन और उनके हॉर्सेस के लिए भी थी। देन उसमें थोड़ा सा और मेंशन किया है कि ये सब चीजें वो बैटल, जैसे हॉर्सेस वगैरह, कैटल्स वगैरह है, वो बैटल के लिए भी, लड़ाई झगड़े के लिए भी यूज करते थे। क्यों? जस्ट टू कैप्चर पीपल, लैंड, वाटर। ठीक है, लोगों के ऊपर अपना हक जमाने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए, अपने अंडर में करने के लिए वो ये सब करते थे। वरना ऐसे कोई आज किंग और रूलर नहीं बनता था। ठीक है, तो ये सब चीजें होती थी उस टाइम पे और वो धीरे धीरे और होना शुरू हो गई। देन आफ्टर द बैटल क्या होता था, लड़ाई के बाद कुछ वेल्थ जो है वो खुद के पास रख लेते थे, कुछ जो है वो लोगों में बांटते, कुछ जो है प्रीस्ट को दे देते। तो इस तरीके से जो अपना उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन या उस टाइम का जो लोगों का सर्वाइव करने का और रहने का जो तरीका था वो ऐसे होता था। ठीक है, देन कुछ वेल्थ को जो है वो परफॉर्मेंस यानी कि वो यज्ञ वगैरह में जो है ऑफर कर देते उस आग में, अग्नि देवता को खुश करने के लिए। तो उसमें उस अग्नि देवता के को खुश करने के लिए उन्होंने और भी चीजों का यूज किया, घी, ग्रेन्स, कुछ एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस किया, उनको भी ऑफर किया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होती थी। देन हमने पढ़ा था कि हु यूज्ड टू फॉट इन दिस बैटल, कि ये बैटल जो है कौन लड़ाई करता था। कोई अलग सी आर्मी नहीं आती थी जैसे किंग और रूलर उस टाइम, ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई आर्मी नहीं आती थी। कुछ लोग आपस में मिलते थे, डिस्कस करते थे। ठीक है, और उनमें से उनको जो बेटर लगता था, जो बेस्ट ब्रेव लगता था, उनको वो अपना लीडर चूज करते थे और देन वो बैटल के लिए लड़ने चले जाते थे या लड़ाई करने के लिए चले जाते थे। तो ऋग्वेदा में उस टाइम के पीरियड में जैसे चीजें होती थी, जैसे बैटल्स होते थे, कि वो बैटल्स में कोई पर्टिकुलर आर्मी नहीं होती, तो ये उसके बारे में बताया, आप उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बताया, दैट इज दी वैदिक पीरियड। कि वैदिक पीरियड में ये सब देखने को और ये सब जानने को मिला। देन ऋग्वेदा में दो जो है हमें लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया गया, यानी कि दो लोगों के बारे में हमें वहां से नेम निकल के आया। वरना हमें नहीं पता था प्रीस्ट को क्या बोला जाता है, पुजारी बोला जाता है, हमें नहीं पता था, है ना। तो ये कहीं से ये चीजें, ये वर्ड्स भी निकल गए हैं कि रूलर को राजा कहा जाता है। तो ये सब किसमें मेंशन था? ऋग्वेदा में। ठीक है, फिर उन्होंने बताया जो प्रीस्ट होते हैं वो ब्राह्मण लोग होते हैं। आप लोगों को पता है जो पुजारी लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण होते हैं। उनका काम क्या होता है? सेम जो राजाज होते हैं, अभी के जो आप राजा जो आपको टर्म पता है और जो पुराने राजा की टर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। यानी कि वैदिक पीरियड में जो राजा का टर्म था दैट इज डिफरेंट। और आज हम जो पढ़ते हैं राजा के बारे में कि भाई राजा है तो उसके अंदर में बहुत सारी आर्मी होगी, पैलेसेस होंगे, बहुत सारी सिटीज होगी, वो अपना हक जमाता होगा, राज करता होगा। ठीक है, बट अभी की टर्म और इस वैदिक पीरियड के राजा की टर्म दैट इज डिफरेंट। तो ये सब चीजें भी हमें मिली जाने को। देन इसमें जो पीपल और कम्युनिटी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल या द ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को जो दो वर्ड्स में डिफाइन किया जाता है, दैट इज द जना एंड विश। और ये कुछ एग्जांपल दिए कि अगर पुरु ग्रुप के हैं यानी कि इसको पुरु जना बोला जाएगा, भरत जना है मतलब भरत ग्रुप के हैं तो भरत जना, वैसे यदु जना। ठीक है, तो यानी कि पीपल और कम्युनिटी को ये दो वर्ड्स में डिफाइन करते हैं कि आप या तो जना भी बोल सकते हैं या विश भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप तो अभी अपन ने वर्ड निकाला है कि भाई इंग्लिश में अगर लोग एक साथ एक कम्युनिटी के हैं तो उनको ग्रुप बोला जाता है, बट पहले क्या कहा जाता था?
जना और विष, यानी कि लोग को जना भी बोला जाता है और अभी भी बोला जाता है, जनगण योजना सुना होगा ये नाम सबने। तो वैसे ही पीपल यानी कि लोगों को अभी भी जन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हमें वेदास में जानने को मिला। देन the next is the people who compose the hymn describe themselves as आर्यास। अब ये जो लोग जो जिन्होंने हिम्स बनाए थे, कंपोज किए थे, वो अपने आप को आर्यास मानते थे। ठीक है, आर्यास भी एक अलग ही कम्युनिटी के, अलग जैसे सुल्तान वगैरह थे, ठीक है, वैसे ही एक आर्यास भी थे। आपके इसमें बुक में अभी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ डिफाइन नहीं दिया हुआ है, आपको बस एक टर्म याद करना है कि आर्यास, कि पीपल जिन्होंने कंपोज किए थे हिम्स वगैरह, वो अपने आप कैसे डिस्क्राइब करते थे, describe themselves as आर्यास। ठीक है, they called their opponents दासस एंड दासीज, और अपने अपोनेंट्स को वो क्या बोलते थे, दास और दासिस बोलते थे। सबको पता है दास और दासी क्या होता है। तो ये जो अपने आप को आर्यास जो है वो मानते थे कि भाई हम ही हैं, हमने ही हिम्स कंपोज किए हैं, और बाकी लोगों को वो कुछ भी नहीं समझते थे, उनको बस दास और दासी मानते थे। These were the people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages। ठीक है, अब ये ऐसे लोग हैं जो मतलब सेक्रीफाइसेस वगैरह नहीं परफॉर्म करते थे, और मतलब कुछ कुछ ही अलग अलग लैंग्वेजेस जो है बहुत ऐसे कच्ची पक्की लैंग्वेजेस बोल पाते थे, बिकॉज दे वर नॉट दैट मच एजुकेटेड, या उनको इतने लिटरेट भी नहीं थे, उनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं था। वो बस आप मान सकते हो एक दास और दासी कैसे होता है, तो थोड़ा सा उनका जो है लोअर क्लास में वो लोग आ जाते हैं। तो वो लोग ज्यादा ये सब कुछ सेक्रीफाइसेस और ऑफरिंग्स वगैरह भगवान को, उनको जितना खाने को मिल जाता था उनके लिए वही बहुत था, तो इतना सब कुछ वो लोग उनको ऑफर नहीं कर पाते थे। देन स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। अब ये दास और दासी कौन होते थे, ये स्लेव्स होते थे। ठीक है, नौकर होते थे उनके, जो कि लड़ाई के टाइम पे उन्होंने कैप्चर किया होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि वो बैटल करते थे जस्ट टू कैप्चर पीपल, लैंड, वाटर, कैटल। तो ये लड़ाई करके जिन लोगों को कैप्चर करते थे उनको अपना दास या अपना स्लेव बना लेते थे। ठीक है, और उनसे जो है बाकी का काम करवाते थे जो उनके काम होते थे। They were treated as the property of their owner who could not make them to do whatever work they wanted। और वो जैसा वो लोग चाहते थे वो सिर्फ उनको वैसे ही परफॉर्म करना पड़ता था। ठीक है, बिकॉज वो क्या है, उनके दास और दासी बन जाते थे, उनके स्लेव्स बन जाते थे, उनके नौकर बन जाते थे, तो वो जैसा कहते थे उनको वैसा ही करना पड़ता था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी बुक्स, कि हमने जो है ऋग्वेदा में क्या क्या चीजें हमें उस टाइम के पीरियड की जानने को मिली। ठीक है, देन हमने पढ़ा था कि हमें ब्यूरियल साइट्स भी कुछ बताती है। सो नाउ देयर वर टू ब्यूरियल साइट्स, दैट फर्स्ट वन इज मेगालिथ्स एंड इनामगांव। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दी बुक्स, की ऋग्वेदा के बारे में किसी को कुछ प्रॉब्लम है,